इंडिया पर आ रही सपा सांसद इकरा हसन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि सपा की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल क्या आरोप लगाए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौजी। तो सर बताएं कि सपा की सांसद इकरा हसन ने एडीएम पर क्या गंभीर आरोप लगाए और क्या है पूरा मामला। देखिए निशांत, आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर इकरा हसन जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी की और सहारनपुर के एडीएम, उनके बीच का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला भी आपको बताते हैं, फिर जो एडीएम ने उसका जवाब दिया है वो भी बताएंगे और इकरा हसन ने कहां शिकायत की है, ये मामला इतना सुर्खियों में क्यों आ गया आखिर, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन से कथित अभद्र व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आरोप है कि इकरा हसन और छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन के साथ अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने अपमानजनक बर्ताव किया और उन्हें अपने ऑफिस से निकलते हुए गेट आउट कहा। ये गेट आउट का मामला एक सांसद के लिए ये बवाले जान बन सकता है और खास बात ये सुर्खियों में बना ही हुआ है। इसको लेकर आगे कहां तक ये मामला जाएगा, इस पर भी सबकी नजरें गड़ गई हैं। चूंकि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि और उनके साथ एक अधिकारी का ऐसा बर्ताव, अधिकारी ने ऐसा बर्ताव किया या फिर इन्होंने आरोप लगाए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आगे जांच में पता चलेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं पूरा मामला 1 जुलाई का है। इसको लेकर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने मंडलायुक्त को शिकायत भेजी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने पहुंची थी, लेकिन न केवल उनका व्यवहार अपमानजनक था बल्कि उन्होंने उन्हें ऑफिस से गेट आउट कहकर अपमानित भी किया। ये बड़ा लिखित में शिकायत हुई है। आप समझ सकते हैं ये कोई बयान नहीं है कि मीडिया में उन्होंने बयान दे दिया हो, बल्कि उन्होंने मंडलायुक्त को एक लिखित शिकायती पत्र भेजकर ये कहा है। सपा सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाते हुए कहा, 1 बजे संपर्क करने पर एडीएम लंच के लिए जा चुके थे और पत्राचार की बात कही गई, लेकिन मामला अत्यंत गंभीर था, इसलिए वो दोपहर 3 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन के साथ स्वयं एडीएम कार्यालय पहुंच गईं। काफी इंतजार के बाद एडीएम पहुंचे, लेकिन मुलाकात के दौरान उनका रवैया बेहद अहंकारी था। बकौल जो वो हैं कैराना की सांसद इकरा हसन, उनके मुताबिक एडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटने के साथ साथ खुद उनके साथ भी असभ्य व्यवहार किया। उन्होंने जब शिष्टता से समस्या बताने की बात कही तो एडीएम और भड़क गए। स्वयं को कार्यालय का मालिक बताते हुए एडीएम ने उन्हें बाहर निकलने को कह दिया। इकरा हसन ने मंडलायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा कि एडीएम का व्यवहार न केवल एक महिला सांसद बल्कि एक महिला नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रति भी अपमानजनक था। इससे महिला जनप्रतिनिधियों के प्रति उनकी छोटी सोच उजागर होती है। इकरा हसन ने आगे शिकायत पत्र में लिखा है, इसे यूपी शासकीय कर्मचारी आचरण नियमावली का खुला उल्लंघन उन्होंने बताया और इस आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर डाली है। सांसद ने यह मामला लोकसभा विशेषाधिकार समिति में ले जाने की भी चेतावनी दी है। तो आप समझ सकते हैं ये मामला लोकसभा तक जा सकता है और उन्होंने इसे लोकसभा विशेषाधिकार समिति तक ले जाने की बात कही है, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का अगर व्यवहार किसी माननीय के साथ अगर अधिकारियों द्वारा किया जाता है तो ऐसे मामले वहां पर जाते हैं और वहां पर सुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर मंडलायुक्त ने मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं, साथ ही जिलाधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कह दिया है। फिलहाल मामला अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जब मामला सुर्खियों में आया, मीडिया में ये बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया, क्योंकि इकरा हसन सोशल मीडिया में अक्सर छाई रहती हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ मामला जैसे ही सोशल मीडिया में आता है और लगता है कि मामला कहीं न कहीं जब उनके आरोप सामने आते हैं तो इस मामले में एडीएम संतोष बहादुर सिंह की जो सफाई आई है वो भी आपको बताते हैं।
एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के टाइम वह फील्ड पर थे, जैसे ही सूचना मिली तुरंत कार्यालय वो पहुंच गए और सांसद को इनवाइट किया, सांसद को सम्मान पूर्वक बैठाया, किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया। गेट आउट शब्द टोंग ऑफ स्लिप था। आखिर में एडीएम ने खुद को जनसेवक बताया और कहा कि वे अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। एडीएम ने आगे भी कहा कि सांसद ने जब उनसे पूछा कि आपने उनका फोन क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने उन्हें अवगत कराया कि वह मीटिंग में बैठे हुए थे। इसके बाद फील्ड में निकल गए, फोन वाइब्रेशन पर था इसलिए कॉल नहीं उठा पाए। साथ ही कहा कि अगर कोई बात है तो एप्लीकेशन लिखित में दे दीजिए, उसकी जांच करवा लेंगे। तो कुल मिलाकर एडीएम की तरफ से भी सफाई आ गई है, लेकिन सोशल मीडिया हो या मुख्य मीडिया हो, इसमें इकरा हसन और एडीएम का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आगे यह कौन सा मोड़ लेगा ये देखना रहेगा। बिल्कुल, आगे कौन सा मोड़ लेगा यह देखना रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इसी के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये, और इकरा हसन जो सपा के सांसद हैं उन्होंने ये एडीएम पर आरोप लगाए हैं, और जिसके चलते आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जो जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर के चौधरी अब्दुल वाहिद, उन्होंने जो है एक पत्र लिखा, उस पर विषय जो डाला उन्होंने कहा है कि जनपद सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन लोकसभा सांसद कैराना के साथ किए गए दुर्व्यवहार, प्रोटोकॉल उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता आचरण पर कार्रवाई हेतु ये पत्र लिखा है। और मुख्यमंत्री से साफ तौर पे उन्होंने लिखने के बाद कहा है कि जो कार्रवाई है वो शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ऐसा जिला अध्यक्ष जो है उन्होंने पत्र लिखा है। फिलहाल अब आपको सुना दे जो एडीएम संतोष है उनका क्या कहना है। 1 जुलाई को मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस के द्वारा ये मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया और आकर के मैंने माननीय सांसद को बताया कि मैं आपने तुरंत पहुँच गया हूँ, आप आ जाइए। तो वो आए, आते ही उन्होंने पूछा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने उनको अवगत कराया कि एक्चुअली मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में बैठा हुआ था, फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जिसके कारण नहीं था और कोई बात नहीं थी। फिर उनके द्वारा योर नगर पंचायत छुटमलपुर और दूसरा वहाँ की जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हैं उनको लेकर के मामले को उठाया। तो मैंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत हैं दोनों के बीच का, अगर कोई मामला है तो आप उसमें लिखित रूप में शिकायत दे दीजिए और हम उसकी जांच करा करके, क्योंकि ये मामला व्यक्तिगत का था, कोई पत्रावली पर था नहीं, इसलिए ही मैंने उनको कहा कि ये आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में नहीं दिया। और फिर ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है, और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि गेट आउट, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है, और इस तरह की आरोप निराधार है। तो जो चेयरमैन है उनका और लोगों का कोई मामला, उन्होंने आरोप लगाया था 2 दिन पहले ही ये लगाया था कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे संभव है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं और जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आपके और ईओ के सिग्नेचर से ही वो यहाँ पर प्रकरण आता है। तो बगैर आपके सहमति के बगैर ईओ यहाँ पर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। और अगर रही बात कोई अन्य शिकायत है तो आप उसकी लिखित में दे दीजिए, बात इतनी ही हुई थी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है एडीएम ने पक्ष रखा है। फिलहाल जिस तरह की पूरी वार्ता चल रही है और सोशल मीडिया पर भी जो है तमाम तरह की दोनों संतोष जो एडीएम है उनकी तरफ से भी बयान चल रहे हैं, और इकरा हसन के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके जानने वाले हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, वो भी तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को डीएम मनीष बंसल को जांच के निर्देश दिए हैं, और डीएम मनीष बंसल का कहना है कि सभी अधिकारियों को पहले ही निर्देशित किया गया कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ विनम्र और सभ्य व्यवहार करें। फिलहाल जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने की बात जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कही है। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।